हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ फैंटास्टिक व्लॉग। फैंटास्टिक इसलिए क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को एक नया टर्न दिया है। 22 साल अपने हस्बैंड का वेट करने के बाद कि वो मुझे कभी आउटिंग्स पे लेके जाया करेंगे, पर जब वो अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त कभी निकाल ही नहीं पाए, तो अब फिर मैंने एफर्ट करना ही छोड़ दिया। उनके रीजंस जेन्युइन हो सकते हैं, पर मैं शायद अब और इंतज़ार नहीं कर पाऊंगी। मैं ही आपको कहती हूँ, जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन पे एफर्ट लगाने की बजाय जो कर सकते हैं उन पे अपना 100% लगा दीजिए। अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना 100% देने वाली आपकी किरण ने अब अपने सपने खुद पूरे करने का डिसीजन ले लिया है। मैंने आपको बहुत चीज़ों के लिए इंस्पायर किया है, बट अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अपनी एक वुमेन गैंग बनाइए और कभी कभी घर की चार दीवारी और बंधन तोड़ के जी लीजिए अपनी ज़िंदगी। हमारी चौकड़ी ने इस ट्रिप में कितनी धूम मचाई, कैसे हम फिर से कॉलेज गर्ल्स बन गई, ये आप 2 एपिसोड्स में देखेंगे। फर्स्ट एपिसोड में डेस्टिनेशन बिरबिलिंग है, लेकिन डेस्टिनेशन के साथ साथ हमने जर्नी को भी कितना एंजॉय किया, आप देखेंगे तो शायद आप भी एंजॉय करेंगे। 23 अप्रैल सैटरडे सुबह 4 बजे से पहले पहले हमने ये अमेजिंग जर्नी शुरू कर दी थी, और रात को भी हम सिर्फ 2 घंटे सोए थे, क्योंकि कभी फ़ोन पे बातें चल रही थी तो कभी स्नैक्स बन रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हम सच में जा रहे हैं ना? हाँ जी, सच हम सच में हमारा सपना पूरा हो रहा है। तो समझ नहीं आया, समझ गया ना, बात डालो कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। नाउ इट्स टी टाइम। सुबह के बज चुके हैं 6, तो अभी हम पियेंगे चाय। भाई इसमें पत्ती डाल के दोबारा वो कर दो, बहुत वाइट है। तो विक्की लाई है अलसी की पिन्नियाँ ओट्स के साथ। बहुत ही अम्मी, तुम खा भी ली? शक्कर डालिए, टेंशन ना लेंगे। विक्की ने जो पिन्नियाँ बनाई थी वो बहुत टेस्टी थी, और पूरे ट्रिप में ये पिन्नियाँ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही। क्या कर रही है रुचि? पीछे बैठ के वाकई सुस्ती पड़ती है। जागृति हमें पिलाएगी जलजीरा। शेड्स वाला जलजीरे वाला भाई मेरे खुद की बंद हो रही थी आवाज ना। अभी देखिए ये एक सिप जाएगा ना, अब देख कितना थोड़ी अक्खा खुलती है। शेड्स वाले भैया का जलजीरा। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके, और ये ब्रेकफास्ट हम घर से ही बना के लेके आए थे, और एक अच्छी सी जगह देख के हमने आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट किया। किरण ठाकुर के नाम से बुकिंग है 2 रूम्स की। 7 घंटे का ट्रैवल करके हम लोग होटल पहुंच चुके थे, और इस 7 घंटे के सफ़र में हम बिल्कुल भी थके नहीं, क्योंकि हमने इस सफ़र को बहुत इंजॉय किया। रूम में आके हमने सिर्फ आधा घंटा रेस्ट की, और उसके बाद हम निकल पड़े वहाँ की कुछ फेमस प्लेसेस देखने के लिए। पूरे का पूरा हिमाचल ही इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ पे किसी भी एरिया में चले जाएं, यहाँ का इन्वायरमेंट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ के व्यूज़ देखने के बाद, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद आप पूरी तरह से ऊर्जा से भर जाते हैं।
और ये है बिरबिलिंग का पैराग्लाइडिंग स्पॉट। यहाँ की पैराग्लाइडिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। जागृति और मेरी पहले ही नो थी कि हम लोग पैराग्लाइडिंग नहीं करेंगे, मुझे ये काफ़ी हद तक रिस्की लगता है। लेकिन रुचि और विक्की की जिद थी कि हम भी पैराग्लाइडिंग करेंगे और तुमसे भी करवाएंगे। लेकिन अफसोस ये हो नहीं पाया, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे 2-3 ऐसे हादसे हुए हैं जिसकी वजह से कोर्ट ने यहाँ पैराग्लाइडिंग पे थोड़ा स्टे लगाया है और यहाँ पैराग्लाइडिंग हमारे आने से 2 दिन पहले ही बंद हुई है। तो इस पैराग्लाइडिंग स्पॉट पे और तो कुछ करने को था नहीं, तो बस हमने कुछ वीडियोस बनाई, कुछ पिक्चर्स क्लिक की, थोड़ी मस्ती वस्ती की और उसके बाद हम लोग निकल गए वाटरफॉल देखने। ओए ओए मेरे को ही नहीं दिखा। ध्यान से रुचि देख, फंस गए। मैं ऊपर करवाती हूँ, रुक जा मुझे उतरने दे। इधर को करूँ? चलो तू ला के ले आ। बहुत टाइट है रास्ता, है ना, एक ही गाड़ी जाती है। उसको नहीं बैठाना, जगह को आने से दौड़ के वहाँ पे आजा। एडवेंचर ट्रिप है। राम नहीं, आगे गाड़ी जा नहीं सकती। नहीं जाएगी, बोले रास्ता बहुत क्लोज है। 100-150 मीटर जाके आगे तो गाड़ी जाएगी नहीं। फिर गाइड क्या करेगा? साथ में चलेगा। रेट सही लगाओ ना फिर। सुनो बात है, आप ऐसा करना, हम साथ में चल पड़ेंगे, आपको जो जाए लगेगा वहाँ पे देख लेना। नहीं ऐसे। हमें लगा कि वाटरफॉल देखने जाने के लिए गाइड की क्या ज़रूरत है, लेकिन गाइड ने जब हमें फोर्स किया कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, वाटरफॉल को उस तरह से देख ही नहीं पाएंगे जिस तरह से एक गाइड आपको दिखा सकता है। इट्स लाइक ट्रैकिंग। लगभग आपको 2 किलोमीटर तक पहाड़ चढ़ना है। एक बार को पहाड़ चढ़ना और उसके बाद वापस नीचे उतरना उस जगह पे जहाँ पे पानी बह रहा है, फिर वापस से चढ़ना उस जगह तक जहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है। ये जर्नी आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कष्ट अगर आप सहन कर जाएं तो जो व्यू आपको देखने को मिलेगा, जो फीलिंग आप एक्सपीरियंस करेंगे, उसे मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी। इसकी टिकट कहाँ से लेनी होगी? नीचे से मिल जाएगी। कितने पैसे लेते हैं ये? जो साइकिल कर रहा है ना, हाँ, ये ले रहा 2000 रुपए। कितने? 2000 रुपए एक बंदे का? चलो मैं तो वैसे ही साइकिल चला करा दूंगी। चलो आगे। कौन सा गाना सुनना जागो? चलो चले, वो लगा भी कट जाएगा। हाँ। आजा बेटा, आजा, हिम्मत कर। आजा। एक सॉन्ग भी लग गया, आजा। क्या कह रही है? जान ले लो। ले आ, तेरी जान लेते हैं, जल्दी आजा, सब ठीक हो जाएगा एक दिन, आजा। प्लेन आ गया, आगे प्लेन आ गया, आजा, शाबाश। ऐसे पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते अगर आपको वहाँ पे लेमन सोडा पीने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। चीनी तो नहीं डाल रहे हो? नहीं, जैसे आप बोलेंगे वैसे बनाएंगे। चीनी ज़्यादा नहीं डालनी, बहुत कम डालनी है। जागो मत जा, नहीं आगे मत जा, इधर आ, बहुत गहरा है। हाय विक्की, हाउ आर यू? हाउ आर यू फीलिंग? ऑसम। एंड रुचि जागो, ये मौसम का जादू है मितवा।
ध्यान से आना भाई, बहुत ही ज़्यादा नैरो रास्ता है ये। हाँ हाँ ध्यान से, हाँ 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 मैं ध्यान से चल रही हूँ, डोंट वरी। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाय सर। तो प्लेन है, कम ऑन कम ऑन। सच में गाइड के बिना यहाँ पे पहुँचना और वो अमेजिंग एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है। गाइड आपको पग पग पे गाइड करता है और मुश्किल रास्तों से अपना हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर निकालता है। और जब काफ़ी चलने के बाद आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा कि यही आपकी डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेयर एंड टेबल्स लगे हैं पानी में और लोग यहाँ पे बैठ के मैगी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ब्रेड ऑमलेट खा रहे हैं। हमें भी यही लगा था कि यही हमारी मंजिल है, लेकिन नहीं गाइस, ये मंजिल नहीं है। रियल वाटरफॉल एक्सपीरियंस करने के लिए अभी आपको और चलना है। मैंने कहा मैं प्याज लहसुन नहीं खाती तो नहीं, ब्रेड ऑमलेट खा लो, उसमें प्याज लहसुन नहीं डालेंगे। आ जाओ आप आ गए। ओह ठंडा ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी है कि देखो यहाँ पे बॉटल्स ठंडी हो रही हैं। ओह माय गॉड। बहुत मजा आ रहा है जाको, आजा। वहाँ पे झरने तक वहाँ पहुँचोगे ना आप, पैर सुन्नी हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। जब विक्की पैर सुन्नी पता नहीं चलेगा फिर। ओए और ये है वो अमेजिंग जगह। जब आप चलते चलते थक जाएंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा ही तो पानी है, वैसे ही पत्थर हैं, तो बस यहीं पे रुक जाते हैं, इससे आगे नहीं जाना। लेकिन नहीं, अगर आप कभी बीर बिलिंग जाएं तो यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत ज़रूर दिखाइएगा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो एक्सपीरियंस आप करेंगे उसके लिए आप मुझे थैंक्स कहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपका एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। इस मोमेंट ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। यारों के साथ इस स्वर्ग जैसी जगह पे आके मैं भूल चुकी थी कि मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम सब बस अपनी ही धुन में मगन थे। जागृति नीचे रह गई क्योंकि उसे थोड़ी सी चोट लग गई थी, लेकिन अदरवाइज पूरे ट्रिप पे हम चारों ने बहुत एंजॉय किया। अभी भी एक सपना सा लगता है, जीवन का ये नया मोड़ थोड़ा अपना सा लगता है। तुम जो मिले हो यारो, एक नई पहचान मिल गई। सपने पूरे करने की मानो राहें सी खुल गई। बिना रुके चलेंगे, अब दुनिया घुमाएंगे। देखना हम तुम मिलके एक नई मिसाल बनाएंगे। कोई जगह कितनी सुंदर होती है वो आपका देखने का नज़रिया तय करता है। ये तो स्पॉट ही बहुत अमेजिंग था, लेकिन हमने तो मामूली से मामूली जगह पर भी बहुत खूबसूरत मेमोरीज क्रिएट की, जो आप जल्दी ही मेरी इंस्टाग्राम रील्स में भी देखेंगे। जागो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ठीक है, चल 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 पुत्र, चल मेरा शेर पुत्र। मार डाला। तू गिर जा, कैमरा नहीं गिरना चाहिए। उसके बाद वापस वहीं नीचे पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे आपको मिलती है मैगी एंड ब्रेड ऑमलेट, तो हमने भी वही चीज़ें एंजॉय की। तो ये हो चुका है आज हमारे कपड़ों का हाल, शूज़ का हाल। आप देख सकते हैं पूरी तरह से हम गंदे हो चुके हैं, गीले हो चुके हैं।
ये वीडियो में तो आएगी आएगी। ये तो हम आपको खुश मिजाज बंदे मिल गए। मामू के खुश बहुत खुश था। मामू को तो घर जाके पता लगा। बोला जनाना रसमान चक्की ले आकर मेरा चकदा नहीं है। इसने कहा कि रुचि तू बोल सकती है ऐसे? बोल नहीं सकती तो समझ आती है। अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम रमेश है। रमेश है ना। तो जब भी आप लोग यहाँ पे वाटरफॉल देखने आए तो रमेश जी को ज़रूर मिलिएगा। इन्होंने हमें इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस करवाया है, मतलब शायद हमें नहीं हो पाता अगर हम अकेले जाते तो। बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने यहाँ पे यादें नाम से एक होम स्टे बनाया है। हाँ, तो आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं, आपको बहुत बहुत कंफर्टेबल फील होगा। प्लीज़ इनसे बार्गेन मत कीजिएगा आके, जितने पैसे ये मांगे ना उतने इनको आराम से दे दीजिएगा। क्योंकि वर्थ है सीरियसली। भी हम लाइफ में ऐसा भी कुछ करेंगे। नहीं आप रखो। नहीं रखो, आप रखो। हमें बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत थोड़ा सा हमारी तरफ से चाय पी लो फिर। नहीं कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सच में। मेरे इस तरफ से तो बहुत ज्यादा इन्होंने संभाला है। सही बात है ना। बहुत अच्छा लगा। जरूर आज जो लोग भी आएंगे तो प्लीज इनको जरूर मिलके जाइएगा यहाँ पे। ओके। 7 घंटे का सफ़र और उसके बाद ट्रैकिंग करने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे। बहुत नींद भी आ रही थी और भूख भी लगी थी। होटल पहुँच के बस शावर लिया, खाना ऑर्डर किया, खाया और सो गए। नेक्स्ट डे हमको फिर से सफ़र करना था कहीं और पहुँचने के लिए। हम कहाँ गए, कहाँ रहे, देखने के लिए वहाँ पे क्या क्या था, वो सब आपको देखने को मिलेगा इसी ट्रिप के नेक्स्ट एपिसोड में। सो मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।